Hello students, today I will start transformations of angle. In this topic I will discuss some questions. देखिएगा आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एंगल के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला जो अभी मैं क्वेश्चंस बनाने में इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस बताएंगे। क्या होता है जी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है बताइए। क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। वाला दूसरा क्या फार्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। याद रखिएगा। फिर मैंने बताए हैं टू साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी जोड़ साइन ए माइनस बी। याद रखिएगा, फटाफट रिवाइज कीजिए, क्विक रिवीजन। टू कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है। फिर क्या होता है, टू कॉस ए कॉस बी का क्या होता है जी बताइए, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी होता है। फिर क्या है, टू साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। अब देखिए, फिर है आपका साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। फिर है साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। याद रखिएगा, हम फॉर कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। इसका होता है टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। फिर है कॉस सी माइनस कॉस डी, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू होता है इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन टू होता है। नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पर, एक बार रिव्यू कर लीजिए, इसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या होता है जी, टू कॉस ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है बता सकते हैं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस। देखिए पहला क्वेश्चन कैसे मैंने बनाया है, टू साइन ए इंटू कॉस बी, तो हमने 3x को a मान लिया और 2x को b। तो टू साइन ए कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन 3x प्लस 2x प्लस 3x माइनस 2x, तो साइन 5x प्लस साइन x। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कॉस 4x इंटू कॉस साइन 2x दिया हुआ है, तो मान लीजिए लेट 4x इक्वल टू a और 2x इक्वल टू b। तो टू कॉस ए साइन b, यहाँ देखिए फॉर्मूला लिखें, टू कॉस ए साइन b का क्या फॉर्मूला होता है जी, तो यहाँ पर लगा दीजिए साइन a प्लस b, तो साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस b। तो ये आपका a b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 4x प्लस 2x माइनस साइन 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा, साइन 6x माइनस साइन 2x। आंसर क्लियर है क्या। अब ये वाला फॉर्मूला बना सकते हैं थर्ड और फोर्थ, 6x को a मान लीजिए और 4x को b मान लीजिए, तो टू कॉस ए कॉस b का लगा दीजिए फॉर्मूला। ठीक है, उसी प्रकार इसको 3x को a मान लीजिए और 5x को b मान लीजिए, तो टू साइन ए साइन b का फॉर्मूला लगा दीजिए। चलिए इतना नोट कीजिए और उसके बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है जी, थर्ड नंबर है आपका टू कॉस 6x इंटू कॉस 4x। तो मान लीजिएगा लेट 6x इक्वल टू a और 4x इक्वल टू b, ये मान सकते हैं ऐसा। तो क्या हो जाएगा बताइए, टू कॉस ए इंटू कॉस बी
इसका फॉर्मूला क्या होता है जी? 2 cos A cos B का क्या होता है? cos A माइनस बी प्लस cos A प्लस B। लगा दीजिए फार्मूला, तो क्या हो जाएगा? cos A प्लस cos A प्लस B, तो ये हो जाएगा cos 6x माइनस 4x प्लस cos 6x प्लस A का वैल्यू 6x और B का वैल्यू 4x पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा? cos 2x प्लस cos 10x हो जाएगा आंसर। ठीक है, फोर्थ नंबर देखिएगा क्या दिया हुआ है? 2 sin 3x इंटू साइन 5x है, तो मान लीजिएगा लेट 3x इक्वल टू A एंड 5x इक्वल टू B, तो क्या हो जाएगा? 2 sin A sin B वैल्यू हो जाएगा। आपको फार्मूला क्या होता है? 2 sin A sin B बराबर होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B होता है, तो यहां से आप लगा सकते हैं 2 cos क्या हो जाएगा? cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी? cos 3x माइनस 5x माइनस cos 3x प्लस 5x, तो 3 में से 5 जाएगा, cos 2x माइनस cos 8x। आंसर आ गया। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट करना है। प्रूव दैट क्या करना है? sin 3x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस cos 3x इक्वल टू cot 2x, ये लाना है जी। ध्यान दीजिएगा सब लोग, क्या होता है पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2 लिख लीजिएगा। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2 होता है। तो लगा दीजिए फार्मूला, LHS लिखिएगा sin 3x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस cos 3x। अब लगाइए फार्मूला जी। sin c माइनस sin d का क्या होता है? 2 cos c प्लस d, तो इसको c मान लीजिए, इसको d मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस x अपॉन 2 हो जाएगा। डिवीजन में 2 sin x प्लस 3x अपॉन 2, 2 sin c प्लस इंटू साइन d माइनस c, तो 3x माइनस x अपॉन 2 ये हो जाएगा। तो 2 cos 4x अपॉन 2x हो जाएगा इंटू साइन x अपॉन 2 sin 2x इंटू साइन x हो जाएगा। ये साइन x से साइन x कट गया, बराबर cos अपॉन cos साइन क्या होता है? cot 2x। RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए, cos c माइनस cos d का वहां लिखा हुआ 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 2 sin x प्लस 3x अपॉन 2 sin d माइनस 3x माइनस x अपॉन 2 हो जाएगा। 3x में से 2x अपॉन 2 x होता है और 3x प्लस 4x अपॉन 2 2x होता है। तो चलिए इसको बनाइए, क्या हो जाएगा? cot 2x। sin 5x और sin x को में sin c प्लस sin d लगा दीजिए, इसको अलग रहने दीजिए, इसमें cos c माइनस cos d लगाइए, तो कॉमन लेने पर अपने आप कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा सब लोग, क्या है? प्रूव दैट क्या करना है जी? sin 3x माइनस sin x अपॉन cos 2x इक्वल टू 2 sin x, यही दिया हुआ है ना आपको। तो LHS लिखिएगा, पहले लिख लीजिए sin c माइनस sin d का क्या फॉर्मूला बताए हैं जी? 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2, ये लिखे हैं ना। अब LHS इसका लिख दीजिए, क्या है? sin 3x माइनस sin x अपॉन cos 2x। ऊपर वाला को फॉर्मूला में ब्रेक करना, नीचे को ज्यों का त्यों रहने दीजिए। तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस x अपॉन 2 अपॉन cos 2x, तो 2 cos 2x हो जाएगा इंटू साइन x अपॉन cos 2x हो गया।
देखिए 2x से 2x कट गया जी, तो 2 sin x आ गया। RHS हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर में 4 बताने जा रहे हैं। 4 नंबर क्या है आपका? प्रूव दैट करना है sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन cos 5x माइनस cos x इक्वल टू क्या लाना है? cosec 2x माइनस cot 2x लाना है जी। ठीक है, ये लाना है। तो LHS में आप लिखिएगा sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन cos 5x माइनस cos x। sin 5x और sin x को साथ में लिख दीजिए और 2 sin 3x को अलग कर लीजिए और नीचे में लगा दीजिए cos c प्लस cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। क्या होता है cos c माइनस cos d? 2 sin cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लिख देते हैं जी। क्या होता है cos c माइनस cos d का? इसका होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2, याद रखिएगा। और sin c प्लस sin d का क्या फॉर्मूला होता है जी? इसका होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस cos c माइनस d अपॉन 2, लगा दीजिए फॉर्मूला। ऊपर में लगाइएगा sin c प्लस sin d, नीचे में लगाएगा cos c माइनस cos d। तो पहले हम ऐसे अभी अगला स्टेप में लगाएंगे। ऊपर में लगाने जा रहे हैं sin c प्लस sin d, 2 cos क्या होता है 2 sin 5x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos 5x माइनस x अपॉन 2 और डिवीजन 2 sin 3x अपॉन 2 sin 5x प्लस x अपॉन 2 इंटू sin x माइनस 5x अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 sin 3x इंटू cos 2x माइनस 2 sin 3x डिवीजन में हो जाएगा 2 sin 3x इन x में से 5 जाएगा माइनस 4x अपॉन 2 कितना होता है? माइनस 2x। साइन माइनस 2x कितना होता है जी? माइनस साइन 2x होता है, याद रखिएगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर माइनस 2x आ जाएगा, x में से 5x जाएगा तो माइनस 4x और साइन माइनस 4x अपॉन 2 साइन माइनस 2x और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस आगे आ जाएगा और यहाँ पर साइन 2x लिख दोगे। क्यों? x में से 5 गया तो माइनस 4x अपॉन 2 माइनस 2x होता है और साइन माइनस 2x माइनस साइन 2x होता है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर से लिख सकते हैं माइनस। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कट गया, साइन 3x से कट गया। सॉरी, अगला स्टेप में काटेंगे जी, अगला स्टेप में काटेंगे, बताते हैं क्या होगा। देखिए अगला स्टेप है, ये क्या है? 2 कॉमन ले लीजिए दोनों से, 2 sin 3x कॉमन ले लेंगे तो इसमें होगा cos 2x माइनस 1 और इसमें है माइनस 2 sin 3x, इसलिए नहीं काट रहे थे, कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि ये हो गया कट गया। अब माइनस कॉमन इससे ले लीजिए तो माइनस 1 माइनस cos 2x अपॉन माइनस sin 2x हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला कॉपी में देखिए मैंने लिखाए हैं 2 sin स्क्वायर x और sin 2x का फॉर्मूला लिखाए हैं कॉपी में देखिए 2 sin x cos x। ये 2 से 2 कट गया, एक साइन से साइन कट गया तो sin x अपॉन cos x। क्या लाना है जी? एक सेकेंड, ये तो आंसर आ चुका है जी। तो 1 माइनस sin cos 2x अपॉन sin 2x है ना, तो इसको अलग अलग कर लीजिए, 1 बाई sin 2x माइनस cos 2x अपॉन sin 2x लाना है, उसके अकॉर्डिंग बदलना है। तो ये cosec होता है sin बाई cosec 2x और cos अपॉन cot 2x हो गया, RHS आ गया, प्रूव्ड हो गया। क्योंकि हमको लाना है जो इसमें बदलना है, cosec में लाना है cot में लाना है। तो यहाँ से हमने जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका होगा cos 2x माइनस 1 अपॉन ये से कट गया तो ये माइनस इससे भी कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कटा। अब इसको अलग अलग कर 1 बाई sin 2x और cos 2x अपॉन sin 2x, 1 बाई sin cosec होता है, cos अपॉन sin cot होता है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए ठीक है, देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा देखिएगा पहले, cos 4x
प्लस हमें क्या प्रूव करना है जी, प्रूव दैट लिखिएगा cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x दिया हुआ है। डिवीजन में कितना है, sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल टू, इसमें सेट कैसे करना है, सेट कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। 4x प्लस 2x जो होता है वो 6x होता है और 6/2 3x होता है, तो ये दोनों को साथ में लिखोगे, इसको अलग रखोगे, उसे 4x प्लस 2x 6x/2 3x होता है। तो कैसे लिखोगे, LHS में ध्यान दीजिएगा, cos 4x, पहले क्वेश्चन को एज इट इज उतार दीजिए, डिवीजन में क्या है, sin 4x sin 3x sin 2x। अब यहां पर लिखिएगा cos 4x प्लस cos 2x को साथ में लिख दीजिए और प्लस cos 3x, उसी प्रकार sin 4x और sin 2x को साथ में लिखिए और sin 3x को अलग कर दीजिए। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है cos c प्लस cos d, 2 cos 4x प्लस 2x/2 इंटू cos 4x माइनस 2x/2 और प्लस cos 3x हो जाएगा। डिवीजन में cos c sin c प्लस sin d, 2 sin 4x प्लस 2x/2 इंटू cos 4x माइनस 2x/2 प्लस sin 3x हो जाएगा जी। अब यहां से देखिए 6x/2 कितना होता है 3x, तो 2 cos 3x हो जाएगा इंटू cos x हो जाएगा प्लस cos 3x हो जाएगा अपॉन 6x/2 2 sin 3x हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा और ये आपको sin 3x हो जाएगा। अब नो में ऊपर में से cos 3x कॉमन ले लीजिए और नीचे से sin 3x, तो cos 3x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2 cos x प्लस 1 और नीचे से निकालिएगा sin 3x, तो ये बच जाएगा आपका 2 cos x प्लस 1। ये देखो कट गया तो बच गया cos अपॉन sin cot 3x, प्रूव RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। ये दोनों में cos 3x इसमें, तो 2 cos x प्लस 1 बचा, इससे sin 3x निकाल दो तो 2 cos x प्लस 1 कट गया, cos अपॉन sin cot होता। क्लियर है? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट करना है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x इक्वल टू 4 sin 4x इंटू cos 2x इंटू cos x। ध्यान दीजिए, बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका जी, हमें ये LHS से RHS लाना है, RHS से LHS भी लाया जा सकता है जी, तो हम LHS लेते हैं, sin x sin 3x sin 5x और sin 7x। तो ध्यान दीजिए x प्लस 7 कितना होता है 8 और 3 प्लस 5 कितना होता है 8, तो ये दोनों को साथ में और ये दोनों को साथ में, sin x प्लस sin 7x को साथ में लिखेंगे और प्लस sin 3x प्लस sin 5x को साथ में करेंगे, मतलब बराबर ताकत बनाना है। मतलब देखिए x प्लस 7 8 हो जाए तो ये भी 8 है, दोनों बराबर है। अब इसमें लगा दिए sin c प्लस sin d, दोनों में फॉर्मूला लगा दीजिए। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला पता है क्या सबको, क्या होता है sin c प्लस sin d का फॉर्मूला जी, 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस, दिमाग को एकदम चार्ज रखिए, तो क्या हो जाएगा 2 sin x प्लस 7x/2 होना चाहिए, cos x माइनस 7x/2, 2 sin 3x प्लस 5x/2 इंटू cos 3x माइनस 5x/2, ये हो गया जी। तो 8x/2 कितना होता है 2 sin 4x इंटू 6/2 कितना हो जाएगा माइनस 3x, cos माइनस 3x cos 3x होता है, ये 2 sin 4x हो गया और ये cos x हो जाए, cos माइनस 6 cos x होता है। अब ये दोनों से 2 sin 4x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा cos 3x प्लस cos x हो जाएगा। अब फिर लगा दीजिए 2 sin 4x, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाइए, 2 cos c प्लस d/2, 2 cos 3x प्लस x/2
इंटू कॉस 3x माइनस एक्स अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा जी? 2 साइन 4x इंटू 2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स। तो 2 2 जब 4 साइन 4x इंटू साइन 2x इंटू कॉस एक्स। ये आपका आ गया RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हमने लगा दी साइन 4x, दोनों में था कॉमन लीजिए 2 साइन 4x। अब cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। ये फॉर्मूला मैं लगा दिए जी। अब बस उसमें से कॉमन जो हुआ उसको कॉमन ले लिए। चलिए फॉर्मूला प्रूफ हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, साइन c प्लस साइन d लगा दिए, इसमें भी साइन c प्लस साइन d। अगले बार cos c प्लस cos d ये लिखा हुआ है, लगा देंगे, बस आपके आंसर आ गया। चलिए नोट डाउन कीजिए आप क्वेश्चन नंबर 4 तो सबसे आसान है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखिएगा सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए सब लोग, गिवन में क्या दिया हुआ है जी? गिवन में आपको दिया हुआ है cos a प्लस बी अपॉन cos a माइनस बी इक्वल टू साइन c प्लस डी अपॉन साइन c माइनस। ये हो जाएगा कि दिक्कत है इतना में? ये दिया हुआ है जी, लिखेंगे यूजिंग a अपॉन बी इक्वल टू c अपॉन डी होता है, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। अब बोले सर ये ऐसा क्यों जोड़ते घटाते हैं? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा कि हम ऐसे जोड़ेंगे क्यों घटाएंगे, क्या इससे मतलब है? तो देखिए, अगर सपोजेट रहेगा 1/3 तो हम इसको 3/9 भी लिख सकते हैं क्या? अच्छा 1/3 3 या 9 1 ये दोनों सेम ही चीज है कि नहीं है? 1/3 या 3/9 दोनों समान है कि नहीं, मुझे बताइए। 3 3 या 9 तो 1/3 भी है ना। अब इसको हम इसके अकॉर्डिंग अगर जोड़िए तो वैल्यू सेम ही आएगा। तो करके देखिए, 1 को 3 में जोड़िए, 1 माइनस 3 इक्वल टू 3 प्लस 9 अपॉन 3 माइनस 9। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये -2। ये भी कितना हो जाएगा जी? -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 12 अपॉन -6 -2 आता है। ये भी 4 अपॉन -2 दोनों LHS RHS बराबर आ रहा है ना। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है कि कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये रूल लगाने से वैल्यू में कोई, जैसे 1/3 या 3/9 दोनों इक्वल है। अगर हम 1 में 3 को जोड़े और 1 को 3 में घटाएं, फिर 3 में 9 जोड़े या 3 को 9 में घटाएं, तो कोई अंतर नहीं, सेम आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है सेम? तो देखिए यहाँ पर से कॉन्सेप्ट ये लगाना है हमको। तो यहाँ पर भी ये इसको ए मानिए, इसको बी है, इसको सी और डी। कंपोनेंडो डिविडेंडो इसमें लगा दीजिए। देखिएगा यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लिखेगा। क्या होता है? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी अपॉन cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी इक्वल टू साइन c प्लस डी प्लस साइन c माइनस डी अपॉन साइन c प्लस डी माइनस साइन c माइनस डी। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है किसी को जी? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, इससे माइनस कॉमन लगा लेते हैं जी, इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। माइनस इससे मैं कॉमन ले लीजिए, इससे इक्वल टू ये कितना है? साइन c प्लस डी प्लस साइन c माइनस डी अपॉन साइन c प्लस डी अब माइनस साइन c। अब देखिए मैं फार्मूला बताते हैं जी क्या। cos a प्लस बी जोड़ cos a माइनस बी का क्या फार्मूला होता है जी, बताइए। 2 cos a cos b का मैंने फार्मूला सिखाए हैं। cos a प्लस बी जोड़ cos a माइनस बी होता है क्या? ये बताए हैं कि नहीं बताए हैं? ये लिख लीजिएगा। और cos 2 sin a sin b का फार्मूला लिख लीजिएगा जी। इसका होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। उसी प्रकार 2 sin a cos b का फार्मूला लिख लीजिएगा सब लोग। sin a प्लस बी और प्लस sin a माइनस बी। ठीक है, ये चारों फार्मूला इस्तेमाल इसमें होगा जी। और 2 cos a sin b का क्या होता है? sin a प्लस बी
माइनस साइन ए माइनस बी, इसलिए मैंने शुरू में लिखा था। अभी चारों लगेगा। अब इसको कॉस सी प्लस कॉस डी, ये देखो पहला लगे, अगर 2 कॉस ए कॉस बी बराबर होता है कॉस ए प्लस बी जोड़ कॉस ए माइनस बी, तो हम इतना जब पर ये वाला लिख सकते हैं ना, दोनों तरफ से याद रखेंगे। जैसे मैं कोई बोलेगा 2 कॉस ए कॉस बी बराबर क्या होता है, तो कॉस ए प्लस बी जोड़ कॉस ए माइनस बी। अगर मैं उलट करके बोले कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो 2 कॉस ए कॉस बी, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, आपको खोलने की जरूरत नहीं है इसको, ये कॉस ए कॉस बी लगा करके। आप इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी बराबर 2 कॉस ए कॉस बी होता है। तो डायरेक्ट इतना जगह पर लिखिए, इसके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस ए कॉस बी माइनस। अब यहाँ देखिए कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है जी, 2 साइन ए साइन बी होता है। कॉस 2 साइन ए साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो अगर कोई भी पूछे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी क्या होता है, तो यहाँ पर पुट कर दिया 2 साइन ए साइन बी। उसी प्रकार यहाँ देखिए साइन सी प्लस साइन सी प्लस जोड़ साइन सी माइनस डी, तो देखिए साइन ए प्लस बी जोड़ साइन ए माइनस बी का क्या होता है, 2 कॉस ए क्या होता है 2 साइन ए कॉस बी। तो हम इसका वैल्यू लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी जोड़ साइन ए माइनस बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 साइन सी इंटू कॉस डी। और देखिए साइन सी ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, 2 कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी 2 कॉस ए साइन बी, तो साइन सी प्लस डी माइनस साइन सी माइनस डी क्या होगा, 2 कॉस सी इंटू साइन डी। कोई दिक्कत है इतना में किसी को बोल दीजिए, दिक्कत है क्या। साइन ए प्लस बी जो साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए कॉस बी हो गया, कॉस साइन ए प्लस बी या माइनस साइन ए माइनस बी, ये लगा दिए फार्मूला। चारों लग गया कि नहीं लग गया इसमें। अब देखो 2 से 2 कटा, क्या ये 2 से 2 कट गया, कॉस अपॉन साइन कॉट ए इंटू कॉट बी, ये कितना हो जाएगा जी बताइए, ये हो जाएगा tan सी साइन अपॉन कॉस tan सी इंटू कॉट डी हो जाएगा, ये कॉस डी कॉट डी। इतना में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, हमें tan में लाना है तो सबको tan में बदल दो, कॉट बराबर 1/tan ए होता है, इसको लिख सकते हैं 1/tan बी इक्वल टू tan सी, इसको लिख सकते हैं 1/tan डी। इतना में कोई दिक्कत है क्या, तो देखिए अब इतना नहीं दिक्कत है तब देखिएगा इसके बाद -1/tan ए इंटू tan बी इक्वल टू tan सी अपॉन tan डी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये माइनस tan डी बराबर कितना हो जाएगा, tan ए इंटू tan बी, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर कर दो, tan बी इंटू tan सी, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, 0 बराबर हो जाएगा tan ए tan बी tan सी प्लस tan डी। देयरफॉर लिख सकते हो tan ए प्लस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी प्लस tan डी इक्वल टू 0। RHS हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत है किसी को क्या, कोई दिक्कत है किसी को, फार्मूला मैंने केवल यहाँ लिख भी दिए कि किसका कौन इस्तेमाल किया, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो ये थोड़ा सा एक बात था तो ताकि हम फार्मूला लगा सके, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये क्लिक नहीं करता है कि हमको सर मेरे को उतना कैसे सोच पाएंगे कि हमको कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना, तो आप सिंपल तरीके से भी इसको बना सकते हैं। कैसे जी, इसको सिंपली खोल दीजिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, और इसको भी खोल दीजिए कॉस ए इंटू कॉस बी, ऊपर में माइनस होता है नीचे में प्लस हो जाएगा, प्लस साइन इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी में। अब क्या कीजिएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी से नोमिनेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए, और टाइम में कन्वर्ट करिएगा ना तो अपने आप ही आ जाएगा जी। अगर बिना ऐसे इजी थोड़ा हो जाता वैसे भी आंसर आ जाएगा, जैसे वो बना रहे थे वैसे भी बना सकते हैं। टाइम कॉट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो कॉमन लेकर के तो उससे भी आ सकता है। चलिए नोट की फार्मूला है जी, इसका इस्तेमाल किए, इन्हें कि ये बनाए हैं, ये फार्मूला है जिसका इस्तेमाल इसमें कर दिए, आपको पीछे लिख भी दिए थे। कोई दिक्कत है किसी को, चलिए ये हो गया। अब 4th नंबर क्वेश्चन सबका बना है क्या, 4th बनाइए। इसके बाद एंगल में 2 है, tan x माइनस बाई अपॉन 2 है, एंगल में 2 दिया हुआ है, ऊपर में साइन सी माइनस साइन डी लगाइएगा जी, और नीचे में कॉस सी प्लस कॉस डी लगाइएगा।
चलिए कीजिए, कोई दिक्कत है किसी को? सारे क्वेश्चन बना करके लाइएगा।